नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है रहस्य गुमनामी बाबा का। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय रहस्य गुमनामी बाबा का। एक संग्रहणीय पोस्ट 16 सितंबर 1985, राम भवन, अयोध्या। शाम के समय 88 वर्ष की परिपक्व आयु का एक सन्यासी अंतिम सांस लेता है। उस समय सन्यासी के इर्द गिर्द उसके कोई 4-5 शिष्य ही थे जो कि अयोध्या के रसूखदार और प्रसिद्ध लोगों में से थे। उनमें से एक थे डॉक्टर आर.पी. मिश्र, उस समय के अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध एमएस सर्जन, जिनसे लोग अपॉइंटमेंट के लिए भी तरसते थे। एक थे डॉक्टर टी.सी. बनर्जी, जिन्हें होम्योपैथ ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पंडा राम किशोर भी थे जो अयोध्या के तीर्थ पुरोहित थे। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर बी राय, एक प्राध्यापक श्रीवास्तव जी, महात्मा शरण जो फर्नीचर का काम करते थे। बस इतने ही लोग उपस्थित थे। ये सभी अपने गुरु को यानी गुमनामी बाबा को भगवान जी कहकर संबोधित करते थे। भगवान जी 1983 में अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह की कोठी राम भवन में रहने आए थे। भगवान जी की यह विशेषता थी कि उनका चेहरा अमूमन किसी ने नहीं देखा था। वे सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाते थे और हमेशा एक मोटे पर्दे के पीछे बैठकर लोगों से बातें किया करते थे। अस्तु आज उन भगवान जी की पार्थिव देह भी उसी सिक्रेसी के साथ साथ राम भवन में रखी हुई थी। उनके देहावसान का समाचार कुछ महत्वपूर्ण लोगों को देने के साथ ही एक संदेश कोलकाता भी भिजवाया गया। कोलकाता इसलिए कि भगवान जी शरीर से बंगाली थे और उनके पूर्वाश्रम के संबंधी कोलकाता में ही रहते थे, ऐसी जानकारी मिली थी। 17 सितंबर को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद शाम को यह तय किया गया कि अगले दिन 18 सितंबर को गुमनामी बाबा भगवान जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। 18 सितंबर 1985 को बड़े ही गुपचुप तरीके से भगवान जी के पार्थिव शरीर को अयोध्या के गुप्तार घाट ले जाया गया। गौरतलब है कि गुप्तार घाट सरयू नदी का वही घाट है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। यह स्थान आर्मी के कैंट एरिया में आता है और वहां डोगरा रेजिमेंट की छावनी भी है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है, किंतु गुमनामी बाबा या भगवान जी की इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार यही होना था। शीघ्रता से सब बंदोबस्त करके मात्र 13 लोगों की उपस्थिति में भगवान जी की चिता गुप्तार घाट पर हल्की हल्की रिमझिम बूंदों के बीच सज गई थी। पंडा राम किशोर ने चिता पर भगवान जी की पार्थिव देह को
रखा देखकर बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा कि अब तो भगवान जी के मुखमंडल के अंतिम दर्शन कर निशानी के लिए एक फोटो ही ले लिया जाए। किंतु डॉक्टर मिश्र ने रोकते हुए कहा कि क्या गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे? देश में क्या तूफान लाना है? भगवान जी की साधना गुप्त थी, उनकी आज्ञा का सम्मान करो। संयोग ही था कि चिता में अग्नि देते ही डोगरा रेजिमेंट की फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई। मानो भगवान जी के पूर्ववर्ती जीवन के प्रति सैन्य सम्मान देना प्रकृति ने स्वयं निर्धारित कर दिया हो। कुछ ही दिनों के भीतर कैंट एरिया के अंदर गुप्तार घाट पर हुए इस गुप्त दाह संस्कार की खबर अयोध्या में आग की तरह फैल गई। पत्रकारों ने अयोध्या में गुमनाम जिंदगी गुजारने वाले भगवान जी को नया नाम भी दिया, गुमनामी बाबा। आने वाले महीनों में जब सरकारी हस्तक्षेप के बाद राम भवन में भगवान जी के कमरों को खोला गया तो सब दंग रह गए। उनके कमरों से 28 ट्रंक बक्से भरकर सामान निकला, जिसमें अधिकतर भारत और विश्व की जियोपॉलिटिकल स्थिति से संबंधित पुस्तकें थी। कुछ हस्त निर्मित नक्शे थे, जिनमें 62 की लड़ाई में लखीमपुर के रास्ते चाइना पर हमला किया जाए तो कौन सा रास्ता भारतीय सेना को लेना चाहिए, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी दी थी। बाद में सैन्य अधिकारियों ने जब नक्शा देखा तो आश्चर्य से कह उठे कि इस तरह का मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मैप तो कोई आर्मी का टॉप कमांडर ही बना सकता है। टाइम मैगजीन और द स्टेटसमैन न्यूज़पेपर भी सामान में थे, और थे बक्से भर भर के पत्र चिट्ठियां, जिनमें चौंकाने वाली थी डॉक्टर संपूर्णानंद से लेकर बाबू बनारसी दास चौधरी, चरण सिंह जैसे उत्तर प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठियां, जिनमें भगवान जी इन नेताओं के राजनीति संबंधी प्रश्नों के उत्तर और दिशा निर्देश दे रहे थे। कुछ चिट्ठी आरएसएस के द्वितीय सरसंघ संचालक गोलवलकर जी की भी थी। गोलवलकर जी भगवान जी को पूज्यपाद श्रीमान विजयानंद जी महाराज संबोधित कर चरण स्पर्श किया था। फिर देखने वालों को आश्चर्य हुआ कि जब भगवान जी के बक्से से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की तस्वीर और आजाद हिंद फौज की वर्दी मिली। नेताजी की गोल्ड डायल वाली सोने की रोलेक्स और ओमेगा घड़ियां और गोल्ड फ्रेम के चश्मे भी मिले। एक जर्मन मेड दूरबीन, इंग्लिश मेड टाइपराइटर, सिगार और पिस्टल मिली। कोलकाता से आई नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने जब ये सामान और भगवान जी के लिखे पत्र देखे तो देखते ही कह उठी, ये तो उनके सुभाष चाचा की हैंडराइटिंग और सामान है। यह सब सामान अब अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में सरकार द्वारा सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। वहां के कुछ चित्र अभी भी सुरक्षित कर दिए गए हैं। यही है गुमनामी बाबा का रहस्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।